प्यारे बच्चों, आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सुगम भारती हिंदी सामान्य के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जो कि एक अहिंसा की विजय नामक पाठ है। यह पाठ बहुत ही अच्छा है। अहिंसा के लिए यह पाठ एक कहानी के रूप में है। पाठ 3 हम पढ़ते हैं अहिंसा की विजय। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, दीर्घ स्वर, लघु स्वर का उपयोग करते हुए यदि हम उस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें वह पाठ डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाता है। हम इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। बहुत अच्छा पाठ है, ध्यान से सुनिए। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। मतलब जो अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र था उसे कौशल कहते थे। वहां का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। व्याकुल का मतलब उनमें धीरज नहीं था, दुखी थे। इस प्रकार का उनका व्यवहार दिख रहा था। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। मतलब एक अंगुलीमाल नाम का एक डाकू है जिससे मेरी प्रजा बड़ी परेशान है। त्रस्त है का मतलब परेशान है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं भी दुखी हूँ। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। मतलब वह इतना ज्यादा अत्याचारी था कि सारी प्रजा उससे डरती थी, परेशान थी, दुखी थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता और इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। जैसे उसका नाम लिखा अंगुलीमाल, बहुत दुष्ट डाकू था। वह क्या करता था, लोगों को मारकर उनकी उंगलियों को काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लेता था। अब अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रसेनजित से विदा लिया तथा जंगल की ओर गए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार तैनात था। अब उन्होंने क्या किया था, राजा ने जब जंगल स्टार्ट होता था तो वहां एक पहरेदार को बिठा दिया था कि इस जंगल में न जाएं, यहाँ एक डाकू रहता है, वह है अंगुलीमाल है। अब आगे देखते हैं। जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था और उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उसके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला। अच्छा, उसकी ड्यूटी थी कि वह किसी को जंगल में न जाने दे, इसलिए उसका यह कर्तव्य था कि वो महात्मा बुद्ध को भी रोके। महात्मा बुद्ध उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उसकी प्राणों का खतरा है, कृपया इधर न जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों की छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी
कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा! ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े। ठहर जा! महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। विकराल मूर्ति का मतलब यहाँ पर एक अजूबा व्यक्ति। जो कौन था? डाकू अंगुलीमाल था, जिसका कैसा था? ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। जो उसका शरीर था अंगुलीमाल का, वह देश दैत्य की तरह लगता था, राक्षस की तरह लगता था, दानव की तरह लगता था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? कौन ने बोला? महात्मा बुद्ध ने उस डाकू से कहा कि मैं तो रुक जाता हूँ, पर तू जो अपने दुष्टता वाले काम कर रहा है, अहिंसा वाले काम को तू कब अपनाएगा? हिंसा वाले रास्ते को कब छोड़ेगा? अंगुलीमाल चकित हो गया। वो चकित हो गया मतलब चक्कर में पड़ गया कि यह व्यक्ति मुझसे डरा क्यों नहीं, बल्कि मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। आगे देखते हैं, उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बन जाया करती थी। मतलब जो व्यक्ति भी उस डाकू के सामने होता था, वह डर के मारे घिग्गी बन जाती थी, मतलब बहुत बुरी तरह डर जाता था, कपकपा जाता था। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। जितने भी व्यक्ति मिले वे सभी उससे डर गए, लेकिन ये पहला व्यक्ति था जो उनसे डरा नहीं, बल्कि आंखों में आंखें मिलाकर बात करता रहा। वो कौन थे? वो महात्मा बुद्ध थे। यह कौन है जो डरना तो दूर, शांतिपूर्वक मुस्कुरान रहा है? महात्मा फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? फिर उन्होंने कहा कि बता, तू अपने हिंसा वाले रास्ते को कब छोड़ेगा? अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का सा असर हुआ। अब जब उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति तो डर नहीं रहा है, बल्कि मुझसे कह रहा है कि तुम इस काम को कब बंद करोगे, वह विनीत स्वर में बोला। विनीत मतलब विनम्र होकर बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। उन्होंने बोला, जीवन तो दुखों से भरा पड़ा है। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है? तू ऐसे कर्म क्यों कर रहा है जिससे तेरा दुख और बढ़ता जा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू, मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सुख और दुख से दूर होकर वे जंगल में चले गए थे तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इससे कब छुट्टी लेगा? मतलब तू जो दूसरों को मारता है, तो खुद भी परेशान होता होगा। तो ये बता कि तू इससे कब मुक्त होगा? बोल, कब ठहरेगा तू? फिर बोलते हैं कि बता, तू इस काम को, अहिंसा के रास्ते को कब अपनाएगा? हिंसा के रास्ते को कब छोड़ेगा? वह डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह, देखो, शब्द हथियार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने उनसे ऐसे शब्द बोले तो वह डाकू भी कांप गया। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उनको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया।
उन्होंने उसको शांति, दया तथा प्रेम के बारे में कुछ बातें बताई। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। आंखें खुल गईं मतलब वह जाग गया। उसने अहिंसा के रास्ते को अपना लिया, हिंसा के रास्ते को छोड़ दिया। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसकी जो बुराइयां थीं वह भी दूर हो गईं। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली। उसने जो माला पहन रखी थी, लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां उस माला में पहनता था, उसको तोड़ दिया और कटार दूर फेंक दी। और फिर बोला, अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। चलिए, इस प्रकार हमने देखा कहानी के रूप में कि अंगुलीमाल ने हिंसा के रास्ते को कैसे छोड़ा तथा अहिंसा के रास्ते को किस प्रकार अपनाया। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मगध की राजधानी हमने पढ़ाई था राजगृह। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल प्रांत का राजा तो प्रसेनजित। और डाकू का नाम तो हमें पता ही है, अंगुलीमाल। प्रश्न क्रमांक दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया, तो राजा आएगा यहाँ पर फर्स्ट। अंगुलीमाल जो लिखे तो सीधा साधा और भयंकर, तो भयंकर डाकू था, सीधा साधा नहीं था। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से प्रेम पूर्वक कहा, प्रेम पूर्वक आएगा इसमें फर्स्ट। अति लघुत्तम प्रश्न देखिए, राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे? हमने पढ़ा था प्रसेनजित चिंतित थे क्योंकि अंगुलीमाल जो नाम का डाकू था वह लोगों को परेशान करता था। कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रश्न को याद करें। यदि हमने पाठ को पढ़ लिया है तो हम उसका उत्तर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसके अनुसार देखते हैं। राजा प्रसेनजित अंगुलीमाल डाकू की क्रूरता और अत्याचार से चिंतित थे। महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? महात्मा बुद्ध ने डाकू को गले में अंगुलियों की माला देखकर पहचाना। ठहर जा, किसने किससे कहा था? अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध से कहा था। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव ज्ञान से मुस्कान रहती थी। जिस भी व्यक्ति में ज्ञान है वह सदैव सुख और दुख से दूर होता है तथा मुस्कुराता रहता है। यहाँ देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 लघुत्तरी प्रश्न। डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? डाकू जब किसी का वध करता मतलब जब भी किसी को मारता तो उसकी एक अंगुली काटकर गले की माला में डाल लेता, जिसके कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए? पहरेदार के रोकने पर अंगुलीमाल के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में प्रवेश कर गए। अब बताया कि उसको अंगुलीमाल से मुक्ति दिलानी थी। प्रश्न का उत्तर हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? उन्हें वह विचार नहीं था कि अंगुलीमाल डाकू मुझे मिलेगा तो क्या करेगा, इस प्रकार के विचार नहीं थे। उनके विचार क्या थे? महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय विचार कर रहे थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर हुआ। वह बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इससे कब छुट्टी लेगा? इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे। जय